कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं अब राजीव बिंदल। जी हां, आज बीजेपी कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। सुबह 10:15 पर पदभार ग्रहण कार्यक्रम जो है उनका होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अगर बात करें तो राजीव बिंदल बन चुके हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। पदभार आज ग्रहण करेंगे सुबह 10:15 पर, यानी कि कुछ समय के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद राजीव बिंदल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। सुबह 10:15 पर पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अब बन चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की जो दूरदर्शिता है कितनी सही होगी इस फैसले को लेकर, इस दाव को लेकर, इस कदम को लेकर, क्योंकि राजीव बिंदल को नया अध्यक्ष बना दिया गया है, राजीव बिंदल को बीजेपी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में। प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ, हमारे ब्यूरो शिमला से बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप ठाकुर, देखिए नए अध्यक्ष बन चुके हैं, अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो राजीव बिंदल बन चुके हैं। इस दूरदर्शिता को किस तरीके से देख रहे हैं? इसका क्या कुछ फायदा बीजेपी को आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं प्रदीप, और ऐसे में विपक्ष में बीजेपी है, बेहद फूंक कर यह कदम रखा है क्या? बिल्कुल बसंत, देखिए अगर डॉक्टर राजीव बिंदल की बात करें, 5 बार के विधायक हैं और संगठन में लंबे समय तक काम करते रहे हैं और इसके साथ साथ उनको कुशल संगठनकर्ता के तौर के साथ साथ उनको अच्छा रणनीतिकार भी कहा जाता है, चाहे वो चुनावी रणनीति हो, चुनावी प्रबंधन हो, उसके लिए भी वो जाने जाते हैं। और पहले भी हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन उस वक्त थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और फिर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था और 4 महीने तक का इनका कार्यकाल उस वक्त रहा था। और कह सकते हैं कि एक बार फिर से जब भरोसा इन पर जताया गया है डॉक्टर राजीव बिंदल पर, तो कहीं ना कहीं पार्टी को विश्वास है अभी भी राजीव बिंदल पर, उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा पर उनको पूर्ण विश्वास है और यही वजह है कि उनको ये जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई है। अब क्योंकि नगर निगम के चुनाव बिल्कुल जो है, हम कह सकते हैं कि उनके बिल्कुल सामने है और दौर जो है चुनाव प्रचार का तेज हो चुका है। आगे 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी कि संगठन को एक मंच पर रखकर, चाहे वो बड़े नेता हैं, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे वो और जो ध्रुव हैं यहाँ पर भाजपा में, उनको साथ मिलाकर आगे कैसे बढ़ना है ताकि 2024 में जो 4 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जाए। ये कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर राजीव बिंदल की रहेगी, उनके कांधों पर ये जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन अभी क्योंकि उनका पदभार ग्रहण समारोह होना है, अभी पहले 10:15 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें टाइमिंग अब चेंज की गई है। अब 10:45 पर पार्टी का लीडरशिप कमल में पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद अपनी विजन भी जो है पार्टी को लेकर वो जरूर उसको भी साझा करेंगे मीडिया के साथ कि मैं कैसे अब आगे बढ़ूंगा। और उसके साथ साथ जो संगठन है, संगठन को रिचार्ज भी करना है, संगठन में जो निष्क्रिय लोग हैं वो बाहर करने होंगे, जो तेज तरार है, ऊर्जावान का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको पार्टी के भीतर लाना होगा। तो ये कुछ जिम्मेदारियां उनके पास जरूर रहेंगी, लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि जो चुनौतियां उनके सामने बिल्कुल प्रदीप, मैं भी अभी अगला सवाल यही करने वाला था आपसे कि देखिए शिमला नगर निगम चुनाव है, नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। अभी 10:45 पर आपने बताया कि दर्शकों को अपडेट भी कर दे कि 10:15 का पहले समय था, लेकिन अब 10:45 पर पदभार ग्रहण कार्यक्रम जो है वो होगा। तो प्रदीप, मैं ये कह रहा था आपको कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद अगला ही स्टेप नगर निगम चुनाव शिमला, राजधानी में नगर निगम चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी 2024 में आ रहा है, सभी जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी क्योंकि पहली उनको अध्यक्ष बनने के बाद अगर कोई पहला चुनाव मिला है तो वो नगर निगम शिमला का चुनाव मिला है। हालांकि नगर निगम शिमला का चुनाव उनके लिए कोई पहला चुनाव नहीं है जीवन में। 2017 में जब नगर निगम के चुनाव हुए तो उनको यहाँ का प्रभारी, ओवरऑल प्रभारी बनाया गया था और उस वक्त भी उन्होंने जो है अपना जिस तरह से वो कुशल रणनीतिकार हैं उसका परिचय उस वक्त दिया था। और बाकी भी जब चुनावी प्रबंधन कई कार्यक्रम होते हैं उसमें भी उनको ये जिम्मेदारियां मिलती रही हैं पूर्व में भी। तो ऐसे में यहाँ को भलीभांति से जानते हैं डॉक्टर राजीव बिंदल और एक सीनियर लीडर हैं, हम कह सकते हैं 5 बार का विधायक होना और उसमें भी अलग अलग कंस्टिट्यूएंसियों से विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। सोलन से वो 3 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार सिरमौर के नाहन से एमएलए हैं, हालांकि इस बार के चुनाव हार गए थे। और अब जो सामने की चुनौतियां हैं वो नगर निगम की हैं, टिकट आवंटन तो हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो अभी प्रचार को धार देनी है ये जिम्मेदारी उनके साथ रहेगी और बड़े नेताओं को भी यहाँ पर चुनाव मैदान में यहाँ पर प्रचार के लिए उतारा जाना है।
उनको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी एक जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन जो बड़ा फोकस होगा वो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल रहेगा। और उसके साथ साथ बिल्कुल। इस वक्त प्रदेश में कांग्रेस है तो चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर कई बार ठीक है जब प्रदीप। सत्ता में कोई पार्टी होती है जी। उसको उसका फायदा भी मिलता है। तो ये बिल्कुल। तमाम चीजें हम्म, हैं जो डॉक्टर राजीव बिंदल के पास अभी जी। चुनौतियां हैं। लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि वो कैसे इन चुनौतियों का का सामना सामना करते करते हैं। हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।